आसनपति भगवान महावीर परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। भक्तांबर इस स्तोत्र का 8वां श्लोक 18वां श्लोक जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है,
इसकी आराधना साधना बहुत से राज परिवार के लोगों ने भी समय समय पर की है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है शत्रु सैन्य स्तंभन के स्वरूप में है। पहले जैसे छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे, कोई भी रजवाड़ा किसी भी कारण से अड़ोसी पड़ोसी रजवाड़ों के ऊपर आक्रमण करता था, और ऐसे समय पर जो लंबे समय तक जैन धर्म को मानने वाले राजा लोग हुए, चाहे उत्तर भारत में हो, मध्य भारत में हो और दक्षिण भारत में हो, गुजरात में हो, जब ऐसी कभी विपदा आती थी, कभी कोई सैन्य बल लेकर के राज्य को घेरा डालने के लिए आता था, ऐसे समय पर अगर ये भक्तांबर स्तोत्र का 18वां श्लोक अगर जो उसका अध्ययन किया जाता है, जाप किया जाता है, पाठ किया जाता है, इसकी आराधना साधना की जाती है, तो ऐसा बहुत भयंकर दर्दनाक वातावरण जो शत्रु चारों तरफ से घेरा हुआ हो, वहाँ पर भी उसकी सुरक्षा होती है, या कोई न कोई उपाय सूझता है, या अगले का मन पलट जाता है और उसकी सुरक्षा हो जाती है। आज के संदर्भ में कहीं न कहीं इंसान जाता है, रहता है, कहीं पर सांप वगैरह निकल जाते हैं, बिच्छू वगैरह निकल जाते हैं, ऐसी जगह पर कहीं पर फंस जाए, तो वहाँ पर भी अगर जो इस श्लोक का जाप करते हैं तो उनसे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहता, वो खतरा अपने आप धीरे धीरे टल जाता है। ऐसा अपने साथ दुश्मनी रखने वाले या शत्रुता रखने वाले मनुष्य हों, सैनिक हों, चोर डाकू उचक्के वगैरह हों, या कोई पशु वगैरह हो, उनसे अगर घिर जाते हैं तो ऐसी अवस्था में इसका अगर जाप किया जाए तो इसके बहुत अनुकूल प्रभाव हमारे सामने जो उपस्थित होते हैं। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसका संपुट करने के लिए आप लोग एकत्रित हैं। अभी हमारे श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब आज के इस 18वें श्लोक का संपूर्ण संपन्न करवा रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। धम्मो मंगल मुखे ठाम, अहिंसा संयमो करो, देवा वित्तं नमं सन्ति, जसा धम्मे संयमो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया, क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का है समय नदी की धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रम भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए
आचार्य भगवान आराध्य गुरु के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, भक्तामृत स्तोत्र के 18वें पद की आराधना आप और हम सब लोग अभी संपन्न करेंगे। उससे पूर्व हम इस विधि को संपन्न करते हैं। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभदेव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी, गुरुदेव जी, वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब ये भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंदपूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपों स्वाहा 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 क्षिपों स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथ। नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, 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 नमोत्थुणं समणस्य भगवो, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति, ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलितपापदमो सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनसनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्प विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं यशस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा द्युतभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोत्रे किलाहमपि तं नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्सनवारि विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्व बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये कैचति जना नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनसनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं वक्तुं गुणाणगुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते च मासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोधतनक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां नित्योदयं दलितमोहमान्ध
गम्यं न राहुवदनस्तनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्प विद्योतया जगतपूर्व सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिसा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थं नित्योदयं दलितमोहमान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्तन विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगतपूर्व अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते यत्कोकिलाकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतो नित्योदयं दलितमोहमहान्ध गम्यं न राहुवदनस्तनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगतपूर्व तस्तस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धां पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमसे समासो सूर्यासविन्नमिव सार नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्तनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगतपूर्व मत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव चेतो हरिषति सतान्नलिनी दलेशो मोक्ता फलादुतिमुपैति ननोदबिन्दो नित्योदयं दलितमोहमान्ध विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगतपूर्वशशाङ्कबिम्बम् आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दोरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रवैवा पद्माकरेषु जलजा नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारं गम्यं न राहुवदनस्तनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगतपूर्वशशाङ्कबिम्बम् भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्तन दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षो प्रेत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तु ईक्षेत् नित्योदयं दलितमोह ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुविष्टं निर्मापिता त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हिरोप नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्तनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगतपूर्व उक्तं क्वते सुरनरो रहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्ऋतयोपमानं
बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सोम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं नित्योदयम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाम्बे नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन के मन्दरादृशिकरं चलितं नित्योदय मनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैल कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलानां दीपोपरसमसिनाथ जगत्प्रकाश नित्योदयं दलितमोह विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योदया जगत्पूर्व नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोदरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमो गम्यं नराहुवदनस्तनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्प विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं नित्योदयं गम्यं नराहुवदनस्तनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्क नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं नराहुवदनस्तनवारि विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्व किं सर्वरीषु शशिना हि व्यवसता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारैर्जलधरैर् नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् ज्ञानं यथा त्वयि विभातिर्कत्रावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काचसकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि नित्योदयं दलितमोह स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पौत्रान्नान्ये सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मिं
प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं नित्योदयं दलितमोहमहन्द त्वामामनन्ति मुनया परमं पुमांसामादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृतो नान्य शिवा शिवपदस्य नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारम् त्वामावयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमध्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगेश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य बुद्ध्याभ्रमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधातं शङ्करोषि भुवनात्रयशङ्करत्वा धाता सिद्धिरशिवमार्गविदे व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि नित्योदयम् तोभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्सनवारि विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तन्संसितो निरवकाशतया मुनीषा दोषैरुपात विविधाश्रयजात स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि नित्योदयं दलितमोह उच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरोपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमास्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव वयो नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारं गम्यं न राहो सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियदुलसदं सुलतां वितानां तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मि नित्योदयं दलितमोह कुन्दावदात चलचामरचारुशोभं विव्राजते तव वपो कलधौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्खशुचिनिर्झरवारिदार मोच्चे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोवम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तमोच्चे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मौक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽवां प्रख्यात्मयात्रिजगतः परमेश्वरत्वम्
गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागस्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष साधर्मराज जय घोषण घोषकासन हे दुमदुमे ध्वनति तेष सा प्रवादे मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादिकुसुमत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाद दिव्या दिवा पतति चैवच शांततिर्वा नित्योदयं दलितमोह गम्यं नराहो वदनस्सनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगतः सम्राट्प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोक्यत्रयं दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोदुद्दिवाकरमरु दीप्त्या जया तपिनिशामपि सौम्य सौम्यं नित्योदयं दलितमोहमान्द विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं स्वर्गपवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठ साधर्मतथ्यकथनैकं दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वभाषा स्वभावपरिणाम नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं नराहुवदनसन विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्व उन्हीन्द्रहेम नवपङ्कजपुञ्जकान्ति पल्योल्लसन्नखमयोखशिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा इत्थं यथा तव विभूतिरबुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यद्रवि प्रातन्धकार तादृकुतो ग्रगणस्य विकासिनोऽपि नित्योदयं दलितमोहमहान्ध चोत्तन्मदा विलविलोलकपोलमूल्यामात्या भ्रमद्भ्रमरनादविविधकोपम् ऐरावताभमिममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं नराहुवदनसन विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं भिन्नेभकुम्भगलदुज्जलशोणितात मुक्ताफलादुतिमुख बद्धाक्रमाक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा कल्पान्तकालपवनो धतवन्निकल्पं दावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीषुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं समयस्तशेषं नित्योदयं रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं पणिदमुत्पणमापतन्दम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या स्वन्नामनागदमनि
नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं नराहुवदनस्तनवारिदानाम् वल्गत्तुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतमपि भूपतेन उद्युद्दिवाकरमयो कशिकाभवेतं तत्कीर्तनः तमयो वासुविदामुपैति नित्यो कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयुध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपाक्षात् तत्पादपङ्कजवनासहिणो अम्भोनिधौ च वितभीषणनक्रचक्रां पाठीनपीठमयुदुल्लणवाण रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणा भद्रन्ति नित्यो उद्भूतभीषणदलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा तत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिग्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरो पापादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिकृष्टजङ्गा तन्नाममन्त्रमनुषं मनुजस्मरन्तः सद्ये स्वयं विगतवन्दभया नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं नराहुवदनस्सनवालि विव्राजते तव मुखं च मनल्पकान्ति विद्योतया जगतपूर्व आपा सङ्ग्रामवारिधिमहोदरवन्दनोत्थं तस्यासुनासुमुपयाति भयं भीव यस्तावकं स्तममिमं मतिमानधीते विद्योतया जगतपूर्वशशाङ्कबिम्बं तोस्त्रं जवातनुगुणैर्निन्यं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं दत्ते जनो येयकण्ठगतां मजर्षं तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं नराहुवदनस्सन विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगतपूर्वशशाङ्कबिम्बं भक्ताम्बरा प्रणतमौलिमणि मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले यस्संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरेः हमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्
इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापक्षयकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणतांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्त अर्थपद भाव अलंकारण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तमानार्थमाय स्तोत्रम महत्तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिना सद्भक्त्या सद्भावेन भगवच्चरण सरोजय परिपूर्ण भावेन समर्पया। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में ये वक्तांबर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जगदीश्वर गुण दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की, दुख सागर में थी पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया तन की, पीयूष वर्षिणी वाणी हरि सकल व्याधि दुखिया तन की, अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते। अमृत सागर जग श्रद्धा सुमन चढ़ाते। देवाधिदेव श्री ऋषभ सादर शीस झुकाते। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आचार्य मानता हूँ अपने आराध्य की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपका अनंत ज्योतिर्मय मुखमंडल अपूर्व चंद्र बिंब के रूप में अखिल विश्व को आलोकित कर रहा है और करता हुआ चमक रहा है। आपका मुखमंडल सदा उदयमान ही रहता है, कभी अस्त नहीं होता। भक्त हृदय के मोह रूपी सघन अंधकार को नष्ट करने वाला है। कहीं प्रकाश हो तो उस प्रकाश का मूल्य है कि वो अंधकार को नाश करता है। तो यहाँ कहाँ है जो भक्त आपकी स्तुति करता है, आपके गुणगान गाता है, उसके सघन अंधकार को नष्ट करने में वो सक्षम है। न कभी आपको राहु ग्रह घेरता है और न कभी मेघ की ओट में आप छुप सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की उपमा देते हुए वो कहते हैं, चंद्रमा में तो रात्रिकालीन समय में वो कभी कभी मेघों के द्वारा अंदर का चंद्रमा के आकृति को या उसके अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। कभी वो राहु उसको डस करके उसके आलोकित या उसके ज्योति को कम करता है, परंतु आपकी ज्योति
ऐसे प्रज्वलित हो रही है और भक्त के हृदय में रहने वाली जो अंधकार, अनादि काल का जो अंधकार है, उस अंधकार को समाप्त करने में सक्षम है प्रभु। जब भक्त अपने भक्ति में मस्त होता है, प्रभु के प्रति एकाकार होकर के चिंतन करता है, तो अनंत शक्तियाँ उसके भीतर में आती हैं। क्योंकि हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति वो हमें ऐसा चट्टान की तरह मजबूत बना देती है कि बाहर के सांसारिक ये जितने भी क्रियाकर्म हैं, उन क्रियाकर्मों का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता। जैसे कि मीराबाई को जहर पिलाने की बड़ी अच्छी साजिश रची गई थी और जिस वैद्य को मीराबाई को देने के लिए औषधि तैयार करने को बोला गया, वो कोई मामूली नहीं था, वो बहुत बड़ा वैद्य था और औषधियों का निर्माता था। और उसने मीराबाई को जहर देने की तैयारी की और उसने जहर तैयार किया और महाराणा ने मीराबाई को जगन्नाथपुरी का अमृत जल कहकर जब उसके समक्ष जहर को भेज दिया जाता है तो मीराबाई इतनी प्रसन्न होती है। कहते हैं बंधु, जब हमारे भीतर में सकारात्मकता हो तो बाहर की नकारात्मक का प्रभाव बिल्कुल उस पर पड़ना संभव ही नहीं होता। ऐसे ही मीराबाई ने उसको अमृत समर करके स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाली, भगवान के भक्त में मस्त रहने वाली मीराबाई ने संपूर्ण जहर को उड़ेलने निगलने के बाद भी उस पर कोई किसी प्रकार का जहर का प्रभाव नहीं पड़ता। अब बंधु, व्यक्ति जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। जब राणा को पता चला कि मीराबाई जैसी थी वैसा ही है, अभी तो मरी नहीं, जरा सा भी उसमें कहीं कोई उस जहर का प्रभाव नहीं पड़ा, तो बंधु वैद्य को बुलाया जाता है और वैद्य को कहा कि मैंने तुझे ऐसा जहर तैयार करने को कहा था और तू दुष्ट ने मेरे साथ धोखा किया और तूने जहर क्यों तैयार नहीं किया। तो बंधु उस समय उसने कहा था कि महाराज, संसार का सबसे ताकतवर विष मैंने तैयार किया था, परंतु मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, संपूर्ण मेरे आँखों के सामने ये जहर पीने के बाद भी मीराबाई पर कहीं कोई असर उस जहर का क्यों नहीं पड़ा। मैं स्वयं अनभिज्ञ हूँ, मैं स्वयं इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित हूँ। तब बंधु उस समय महाराजा ने उस हाकिम को या उस वैद्य को कहा था, जो थोड़ा सा जहर बचा है उस जहर को तो क्या कर ले, पी के देखा। उस समय बंधु थर थर काँप जाता है, क्योंकि उसको पता था कि इसमें कितनी ताकत है और कितना शक्तिशाली जहर इसको मैंने बनाया हुआ है। बंधु उसने पीने से इनकार करके दिया, गिड़गिड़ाता रहा, प्राणों की भीख मांगता रहा, परंतु राजा ने एक न सुनी और राजा ने एक न सुनने के कारण आखिर उसको पिलवा दिया जाता है। और बंधु पिलवाने के बाद तुरंत वो वैद्य वहीं पर समाप्त होता है। और जब वो समाप्त होता है, समाप्त होने के बाद वो मरने के बाद उसके परिजन को सूचना दिया जाता है और परिजन जब उसके लाश को लेने के लिए आते हैं, वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। और बंधु इस तरह अकाल मृत्यु से पीड़ित परिवार को देखकर किसी अनुचर ने ये रास्ता बतला दिया, अगर मीराबाई अगर इसको आशीर्वाद देंगे तो हमको लगता है कि व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। और बंधु जब कभी कभी व्यक्ति देखता है, दुख को देखता है, तो अपने तो दुख से बचने के लिए अनेक उपाय करता है। और बंधु परिजन जाकर के मीराबाई से जब प्रार्थना किया और मीराबाई से प्रार्थना करने के बाद बंधु कहते हैं मीराबाई ने ऐसी भगवान की भक्ति की, ऐसी स्तुति की, अपने आराध्य की और संपूर्ण संसार के कल्याण चाहने वाली मीराबाई ने ऐसा कुछ आशीर्वाद उसको दिया। कहते बंधु मरा हुआ व्यक्ति क्या हो जाता है, फिर जिंदा हो जाता है। और जिंदा होने के बाद महाराणा को जब पता चला ये वापस जिंदा हुआ, कहते बंधु महाराणा ने उसका कत्ल कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। और संसार में हर तरह के व्यक्ति होते हैं, ये व्यक्ति के अंदर अच्छाइयों
से भरकर अपने आप को वो सकारात्मकता से इतना सुंदर बना लेता है कि बंदो उसका जरा सा स्पर्श ही बंदो हम और आप जैसे लोगों के लिए कल्याण करने वाला होता है। तो बंदो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में सिर्फ नकारात्मकता ही होती है, तो बंदो उस व्यक्ति के जीवन में फिर कहीं कोई भक्ति निर्मित नहीं होती। ऐसे ही हमारे आचार्य मानतुंग अपने आराध्य की स्तुति करते हुए बंदो पूर्ण रूप से भावनाओं से भरकर अपनी भक्ति को समर्पित कर रहे हैं। कहते हुए कहते हैं, कैसे चंद्र की देऊं उपमा, वो तो रात्रि में ही रहता, साधारण अंधकार हरे और राहु ग्रह से बादल ढकता, पर तेरा मुखमंडल सदा उदय, अज्ञान मोह तम को हरता, तीन जगत में सदा प्रकाशी, अनंत कांति का तू धरता। तो बंधु आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग कहते हैं कि प्रभु, संसार में कोई ऐसा सुंदर वस्तु नहीं है मैं जिससे कि आपकी उपमा दे सकूं। चंद्रमा को देखता हूं तो चंद्रमा की अनेक कमियां मुझे नज़र आती हैं, तो आपकी अलौकिक जो कि आपका अलौकिक जो व्यक्तित्व है, आपका जो मुखमंडल है सदा उदयमान होने वाला, और जब ऐसा सदा प्रकाश होने वाला मुखमंडल है तो उसके समक्ष जो भी आता है अपने वैसा भक्त अपने अज्ञानताओं से मुक्ति पाने में वो समर्थ होता है। ऐसा कहकर आचार्य मानतुंग उनको अपने भगवान की स्तुति कर रहे हैं, आराध्य की स्तुति कर रहे हैं। तो इस तरह से भक्तामर स्तोत्र आगे बढ़ रहा है। तो आज के जो हमारे लाभार्थी रहे हैं और जिन्होंने आज के इस भक्तामर स्तोत्र का लाभ लिया है वो हैं श्री संजीव कुमार जैन और पूजा जैन, और ये हमारे जैन नगर निवासी इस परिवार ने आज का ये लाभ लिया। और आज के इस लाभ का संजीव जैन और पूजा जैन 124 इनकी तरफ से आज का ये सुंदर अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न होता है। वो दोनों परिवारजन आगे आए और संजीव कुमार और पूजा जैन आगे आए और वाचनाचार्य भगवान के हाथों से आप पुरस्कार अपने अनुष्ठान के प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अब वहाँ पर हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोले शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवा, तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार, भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार, भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। शास्त्रकार कहते हैं दुनिया में जितने भी बंधन हैं, जितने भी पकड़ हैं,
उसमें मन की पकड़ सबसे मजबूत रहती है। अगर मन से हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, किसी चीज़ से जुड़ते हैं, तो मन से जुड़ने का जो संबंध है इस जीवन में क्या वो जन्मों जन्मों तक टूटना उसका मुश्किल होता है। प्रसंग चल रहा है कायोत्सर्ग तप का। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ये संदेश देते हैं कि शरीर एक पौद्गलिक है। यूँ समझ लो जैसे पृथ्वी है, पानी है, हवा है, वायु है, आकाश है, जो हमारे से बिल्कुल अलग है, हमारे चारों तरफ है। इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो जैसे हम वायु अलग है उसको तो हम देखते हैं, जल अलग है, दुनिया भर के अंदर जल है वो भी हम समझ लेते हैं, आकाश दुनिया भर के अंदर फैला हुआ है, अग्नि हमारे से बिल्कुल अलग है, जो वनस्पति है वो सब पृथ्वी काय के अंतर्गत ही आ जाता है। तो जैसे ये भौतिक पदार्थ जो बिल्कुल अलग हैं, उनसे निर्मित होने के कारण हमारा शरीर भी हमारे से बिल्कुल अलग है। लेकिन हमारा अपने शरीर के साथ मन का पकड़ इतना जबरदस्त है, इसकी अनुभूति जन्मों जन्मों के बाद भी नहीं होती। तो शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं जब इंसान ध्यान तप को तपता है, कायोत्सर्ग तप को तपता है, तो उत्कृष्ट रूप से ध्यान और कायोत्सर्ग तपने के बाद उसको कहीं जाकर के अनुभव आता है कि मैं अलग हूँ और मेरा शरीर मेरे से अलग है। अगर एक बार ये गहरा ध्यान हमारे जीवन के अंदर उतर जाए, एक बार गहरा कायोत्सर्ग तप अगर उससे हम गुजरें, एक क्षण भर के लिए भी गुजरें, तब हमारे लिए मौत मौत नहीं होती, शरीर शरीर नहीं होता, मन की पकड़ टूटती है। जिसकी मन की पकड़ शरीर से टूटी है, उसके बाद जो शरीर को छोड़ता है उसको कायोत्सर्ग कहते हैं, और उसकी मौत सिर्फ एक ही बार होती है, बार बार उसकी मौत होती नहीं। इसी को पंडित मरण कहते हैं। और ये शरीर के साथ हमारा जो मानसिक पकड़ है ये बना रहता है, तो पुनः पुनः हम जन्म मरण करते रहते हैं। जब आदिनाथ भगवान हुए तब भी हम कहीं न कहीं थे, उसके बाद 22 तीर्थंकर हुए तब भी हम कहीं न कहीं थे, आज 24वें तीर्थंकर के शासन में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। न मालूम कितनी बार जन्म और मरण हुआ, लेकिन हम अभी संसार के अंदर ही जो फंसे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ध्यान और व्युत्सर्ग तप की आराधना हमारे जीवन के अंदर आज तक नहीं हुई है। आज तक इतने लंबे समय के बावजूद भी हमारे जीवन में प्रसंग तो आए होंगे इतने, लेकिन ध्यान तब घटित नहीं हुआ, व्युत्सर्ग तब घटित नहीं हुआ। तो आज भी हम उसी संसार में उसी लाइन के अंदर खड़े हैं। अगर ये तप एक बार अगर जीवन के अंदर घट जाए तो शरीर के रहते हुए शरीर से बिल्कुल अलग हो जाता है, और उसकी जो मृत्यु होती है उसी मृत्यु को पंडित मरण कहते हैं, और उसके बाद फिर उसका बार बार जन्म नहीं होता। इतना बड़ा चमत्कार घटित होता है, जीवन का इतना गहरा रहस्य है।
जीवन की इतनी उत्कृष्ट साधना है जिसको शास्त्रकार यहाँ पर व्युत्सर्ग तप कह करके पुकारते हैं, जो 12वीं तपस्या है। तो ये तप का हमारे जीवन के ऊपर कितना महत्व है, ये तप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये जो तप है एक कनेक्शन को तोड़ने वाला है, एक संबंध को तोड़ने वाला है, क्योंकि मानसिक बंधन सबसे बड़ा बंधन है। आप लोग अनुभवी करते हैं, आपके लड़के हैं, आपकी लड़कियां हैं, आपके घर में न हो तो आपके अड़ोस पड़ोस में हैं, हमारे समाज में हैं। जब एक लड़की किसी लड़के को किसी को अपना मन दे देती है, या लड़का किसी को अपना मन दे देता है, मन से बंध जाते हैं, तो इतने सालों तक माँ बाप ने जिनके ऊपर अनंत अनंत उपकार किया हुआ है, वो सारा उपकार वो भूल जाता है। उन्होंने लाख लाख समझाए, भाई तुम ऐसा मत करो, ऐसा भरोसा मत करो, ऐसा हमारा पूछे बगैर ये जिंदगी भर साथ रहने का ऐसे कसम मत खाओ, लेकिन माँ बाप की बात भी उसके समझ में कुछ नहीं आती। मन से ही तो बंधा, एक मन का बंधन। भाई बहन, रिश्तेदारी, माँ बाप, दादा दादी, जिन्होंने जिंदगी भर न मालूम कितना कुछ अगले के लिए किया, एक किसी के साथ उसका मन बंध गया और हम उस संबंध को नहीं चाहते, लाख बार समझाते हैं, अगला उसको मानने के लिए तैयार नहीं रहता, घर छोड़ देते हैं। वो कहते तो तुम मेरे माँ बाप हो ही नहीं, तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध ही नहीं है। बंधु, मन के बंधन कितने भयंकर होते हैं, कितने दुष्ट जय बंधन हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर के साथ जो हमारा मन का बंधन है, इसलिए मरने के बाद भी पुनः शरीर के अंदर हमारे को आना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर ये मन का संबंध शरीर से टूट गया, तो अगर किसी को कहते हैं भाई वो तो मेरे दिल से उतर गया है, मन से उतर गया, मन से उतर गया तो कोई मतलब ही नहीं। मरे जिए बीमार हो, अगर कोई कहता है वो मेरे मन में बस गया है, तो मन में बस गया है तो उसके लिए रात भर परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, पैसा खर्च करेगा, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर मन से उतर गया, तो अगर मरे जिए मेरा क्या लेना देना। तो मन में आना, मन से बंधना और मन से उतर जाना, यही तो वास्तव के अंदर बंधन और बंधन मुक्ति है। तो हम शरीर के साथ इतने गहराई से मन से बंधे हुए हैं कि हम मरने पर भी हमारा शरीर टूटता नहीं है, छूटता नहीं है। अनंत बार हम मरते हैं लेकिन हमारा शरीर छूटता नहीं है। इस शरीर को मन से तोड़ने का जो उपक्रम है, उस उपक्रम को कहते हैं कायोत्सर्ग तप, जिसको 12वीं तपस्या का नाम दिया गया है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं ये तप कितना उत्कृष्ट तप, ये हमारे जन्म मरण को खत्म करने वाला तप है। तो ऐसी तपस्या तपने वाले लोग परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, देव स्वरूप हो जाते हैं, आदरणीय हो जाते हैं, तीर्थंकरत्व को प्राप्त करते हैं, केवली पने को प्राप्त करते हैं। तो ध्यान तप और व्युत्सर्ग तप अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। इनको तपे बगैर कोई आत्मा से परमात्मा नहीं बन सकता। और इनको तपने के बाद स्थिति क्या होती है, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी के समकालीन थे। उस समय, जिस समय बुद्ध के धर्म परिवार को ये पता लगा, उनके शिष्य शिष्याओं को, श्रावक श्राविकाओं को ये पता लगा बुद्ध मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं, तो बड़ी तकलीफ हुई। क्योंकि जब ये समय अंतिम आता है तो सबको पता भी लग जाता है। भगवान महावीर स्वामी को तब उनके निर्माण का समय तो पहले ही पता लग गया था, इसलिए तो पावापुरी के महाराजा हस्तिपाल ने ये प्रण किया था आखिरी चतुर्मास में अपने क्षेत्र के अंदर करवाऊंगा। पावापुरी के अंदर भगवान का चतुर्मास होना है,
उसने तरह तरह के उस समय के भक्त राजाओं से संपर्क किया, उनको आग्रह किया। उसको पता था कि भाई इसी चतुर्मास के बीच में भगवान का निर्माण होने वाला है। हजारों लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे, तो ये पता तो लग जाता है, लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ऐसे बुद्ध जिस समय उनका समय आया, जैसे जैसे पता लगा, दुनिया भर का उनका धर्म परिवार इकट्ठा हुआ, उनके शिष्य इकट्ठे हुए और वो इतना जारो जार रो रहे थे। और कुछ तो समझाया, कुछ तो एक तरफ मैंने वहाँ पर आपके शिष्य बड़ी बुरी तरह से रो रहे हैं। वो उनके बीच में जाते हैं, उन्हें कहा क्यों रो रहे हो, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? उन्होंने कहा प्रभु आप जो मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, आप मौत को जो अंगीकार कर रहे हैं, और उस बात को सुनकर के आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा, हमारी क्या स्थिति होगी? जब तक आपको देखते नहीं तब तक हमारे को शांति नहीं मिलती। शुरू से लेकर के आखिर तक आपके चरणों के अंदर है। आप जाएंगे, आपका मौत होगा, हमारी क्या स्थिति बनेगी? जिस समय वो अपना रोना धोना रोते हैं, बुद्ध कहते हैं अरे पागलो, मैं तो 40 साल पहले मर चुका हूं, अब से 40 साल पहले मेरी मृत्यु हो चुकी है, तुम क्या बात करते हो? कहने का मतलब 40 साल पहले मैंने द्युत्सर्ग तप की, ये जो कायोत्सर्ग तप है इसकी आराधना कर चुका हूं, उस ध्यान तप की उत्कृष्ट साधना कर चुका हूं, और मेरा शरीर, मैं तो उस समय मर चुका हूं, मैं तो 40 साल वर्ष पहले मर चुका हूं। अब बंदो ये बात किसके समझ में आने वाली? उसी कैटेगरी के अंदर होते हैं उन्हीं के समझ में आता। आदमी सोचता है सामने खड़ा है, वो कहता 40 साल पहले मैं मर चुका हूं। अभी किसको समझ में आएगा? साधकों को ही समझ में आता है, उस तपस्या से गुजरने वालों को ही समझ में आता है। उनको भी उन्होंने जिस समय साफ साफ बतलाया 40 साल हो गए मेरे मौत के, मतलब 40 साल पहले मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, इस अनुभूति से मैं गुजर चुका हूँ। ये शरीर है तो अब मेरा नहीं है, ये तो उनको ही अनुभव था। अब जिस समय ऐसे नहीं समझ सके तो उन्होंने कहा भगवान आप शरीर में तो हैं, शरीर तो है, ये शरीर में चलो मौत हो चुकी है, कम से कम शरीर में तो है, इसको ही देख करके हम संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने कहा ये शरीर भी 40 वर्ष पहले इसका उत्सर्ग हो चुका है। तुम जिसको मेरा शरीर बोलते हो ना, इसको भी मैं 40 साल पहले छोड़ चुका हूं, उत्सर्ग हो चुका है। ये 40 साल पहले मेरा अपना शरीर मैंने उत्सर्ग कर दिया, उसको छोड़ दिया, छूट गया, इसका नाम है कायोत्सर्ग तप। इसका मतलब जो केवल ज्ञानी होते हैं, जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो ध्यान तप और कायोत्सर्ग तप से गुजरने वाले लोग होते हैं, वो शरीर में रहते हुए ही शरीर से मुक्त होते हैं, शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त हो, शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहते। ये साधना की बड़ी उत्कृष्ट अवस्था होती है, श्रेष्ठ अवस्था होती है। इसी का विवेचन इस 12 प्रकार की तपस्याओं के माध्यम से आप लोगों के समक्ष चल रहा है। तो बुद्ध ने ऐसी अच्छी बात समझाई, इस उदाहरण से हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं इस तप को तपने वाली आत्माएं किस तरह से शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हो जाते हैं। इसलिए उनको अरिहंताणं कह करके पुकारा जाता है। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं और नमो सिद्धाणं में अंतर क्या है? नमो, उनमें ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, मोक्ष होने में कोई अंतर नहीं है, मुक्त होने में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ उनका शरीर है और सिद्धों का शरीर नहीं है। वो शरीर हमारे को दिखता है और उनका शरीर दिखता नहीं है, बस इतना ही अंतर है, वरना सिद्धों में और अनियंतों में कोई अंतर नहीं, वो बराबर है, कोई अंतर नहीं है दोनों में।
लेकिन अंतर अगर है तो क्या वो 4 कर्म उनके शेष हैं, उनके शरीर संबंधी कर्म है, इसलिए शरीर उनका दिखता है, सिद्धों का शरीर दिखता नहीं है, बस इतना अंतर होता है। तो ये तपस्याएँ इतनी अद्भुत हैं और इनके संबंध में बहुत सी बातें महापुरुषों ने बतलाई है, प्रसंग के अनुसार आप लोगों के समक्ष लाएंगे। ये भगवान की वाणी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। थोड़ा सा भी सुनते हैं, थोड़ा सा भी चिंतन करते हैं, थोड़ा सा भी मनन करते हैं तो एक नई दिशा हमारी को मिलती है। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। हाँ, जिन भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माओं का आज वियासना, एकासना वियासना हो तो प्रत्याख्यान ले सकते हैं। आज के एकासने वियासने का बचना सुनते ही बड़ी वो सरे। आज के आइमिल का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का आइमिल हो, आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का उपवास हो। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के अनंतर मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं हैं। सब साधु साधुओं की
चत्तारि मङ्गलम् आर्यन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीपनत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीपनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो।